खबरें विस्तार से। हेडलाइंस के बाद हिमाचल कांग्रेस में छिड़ी महाभारत में अब आमने सामने आ चुके हैं एक पिता और पुत्र। पिता है सरकार के सबसे सीनियर मंत्री चंद्र कुमार, जिनके बेटे भारती ने सोशल मीडिया पर पिता को धर्म और कर्म का ज्ञान दिया तो पिता ने बेटे को गुनहगार बता डाला। देखिए इस महाभारत की आरंभ से लेकर अब तक की पूरी कहानी। हिमाचल प्रदेश में महाभारत का नया अध्याय। न्यूज 18 की खबर पर मंत्री पुत्र का पिता पर वार। मंत्री चंद्र कुमार ने बेटे नीरज को बताया कसूरवार। कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने 9 अगस्त को फेसबुक पर इस पोस्ट के साथ जिस महाभारत का शंखनाद किया, उस पर अब मंत्री चंद्र कुमार और उनके बेटे नीरज भारती में ही धर्म युद्ध छिड़ गया है। बेटे ने पिता को सार्वजनिक तौर पर ज्ञान दिया, अपने पराये का सच समझाने लगा, कर्म पथ का आईना दिखाने लगा तो पिता ने बेटे को गुनहगार बता डाला। बात करेंगे फिर आप समझाएंगे थोड़ा कि चलो गिले शिकवे ना बेटे का कसूर है। जब बाप का जूता बेटे को आना शुरू हुआ तो उसको ज्यादा एडवाइस नहीं करते। 5 पांडवों की कहानी से हिमाचल कांग्रेस में छिड़ी महाभारत के कुल 4 पात्र अभी रणभेरी बजाते दिख रहे हैं। पहले उन पात्रों का परिचय प्राप्त कीजिए। राजेंद्र राणा, विधायक सुजानपुर। सुधीर शर्मा, विधायक धर्मशाला। चंद्र कुमार, कृषि मंत्री। और नीरज भारती, पूर्व विधायक और कृषि मंत्री चंद्र कुमार के बेटे। अब शुरू करते हैं कांग्रेस के महाभारत का पहला अध्याय। पहला अध्याय सुजानपुर से विधायक राजेंद्र राणा के इस फेसबुक पोस्ट से आरंभ होता है। 9 अगस्त को अपने पोस्ट में राणा ने लिखा है, जो विवादों से दूर रहते हैं वही दिलों पर राज करते हैं। जो विवादों में उलझ जाते हैं वो अक्सर दिलों से भी उतर जाते हैं। महाभारत का प्रसंग देखिए। पांडवों ने सिर्फ 5 गांव ही तो मांगे थे और दुर्योधन ने सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने से इनकार कर दिया था। एक जिद ने महाभारत रच दिया। सुकून भरी जिंदगी के लिए विवादों से दूरी है बेहद जरूरी। राजेंद्र राणा की इस पोस्ट के बाद सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। कहा तो ये जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को सुजानपुर में हराने के बाद राजेंद्र राणा मंत्री पद के ख्वाहिशमंद हो गए। अभी जो 3 सीटें खाली हैं मंत्रिमंडल में, वो चाह रहे हैं कि उनमें से एक पद उन्हें दिया जाए। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंत्री नहीं बनाना चाहते, इसीलिए उन्होंने ये पोस्ट डाली है। कांग्रेस में महाभारत दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय में एंट्री होती है दूसरे पात्र यानी धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा की, जिन्होंने रणभेरी बजाते हुए राजेंद्र राणा के फेसबुक पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीला लूटी गोपियां, वहीं अर्जुन वहीं बाण। पूर्व मंत्री पंडित संतराम के बेटे सुधीर शर्मा चौथी बार विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे हैं। कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद उन्हें मंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। माना यह भी जा रहा है कि राजेंद्र राणा की पोस्ट पर अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए ही सुधीर शर्मा ने ये कमेंट किया है कि समय बड़ा बलवान होता है। कांग्रेस में महाभारत तीसरा अध्याय। राजेंद्र राणा की पोस्ट पर सुधीर शर्मा के कमेंट से कांग्रेस में गुटबाजी और नाराजगी के सवाल उठने लगे हैं। विपक्ष हमलावर होने लगा है तो सीएम और पार्टी की तरफ से मोर्चा संभाला सबसे वरिष्ठ मंत्री चंद्र कुमार ने, जिन्होंने नाराजगी जताने वाले नेताओं पर बरसते हुए कहा कि वो क्या बोलेंगे, मैंने उनके बाप दादाओं के साथ काम किया है। मैं उस वक्त राजनीति में आया था जब तक ये पैदा भी नहीं हुए थे। मैं इनके बाप के साथ काम किया है, मैं इनके दादों के साथ काम किया है। लेकिन जिस श्लोक का उसने वर्णन किया उसको भी मैं बता देता हूँ। वक्त बहुत बलवान है, नहीं बलवान इंसान। वक्त बहुत बलवान है, नहीं बलवान इंसान। हीरे लूटी गोपियां, वही अर्जुन को ही बान।
कांग्रेस में महाभारत चौथा अध्याय। चंद्र कुमार ने खुद को नाराज नेताओं के बाप दादा के साथ काम करने वाला नेता बताया, तो उन्हीं के बेटे नीरज भारती अपने पिता चंद्र कुमार को नेतागिरी की नैतिकता का तकाजा समझाने उतर गए। 2 बार विधायक और 1 बार सीपीएस रहे नीरज भारती ने न्यूज 18 की खबर को टैग करते हुए फेसबुक पर लिखा, चौधरी चंद्र कुमार जी, अपनी ही कांग्रेस पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधियों पर तंज कसने से अच्छा है कि आप अपने जिले पर ध्यान दें। आप सरकार में हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगड़ा के एकमात्र मंत्री हैं, इसलिए अपनी पार्टी के चुने हुए विधायकों पर टिप्पणी करने के बजाय इस जिले के अधिकारियों और कर्मचारियों के बारे में सोचें, जो आज से 8 महीने पहले भी वही थे और आज भी वही हैं। जिले के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बारे में सोचें, जिन्हें ये अधिकारी मुंह नहीं लगा रहे हैं। उस विधायक पर भी नजर रखें जो आपका और मुख्यमंत्री सुक्खू जी का खास होने का ढोंग रचकर इन अधिकारियों कर्मचारियों के साथ साठगांठ बनाकर बैठा है। अब जानिए अपने पिता चंद्र कुमार से नीरज भारती की नाराजगी की वजह। दरअसल ये पूरा का पूरा वाकयात जो है ये एक तबादले से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के पूर्व विधायक अर्जुन सिंह की जो शिक्षक धर्मपत्नी है उनका तबादला चंबा के एक दुर्गम क्षेत्र में हुआ था, लेकिन अर्जुन सिंह ने अपने रसूख के बलबूते उस तबादले को रद्द करवा दिया है। जानकारी यहां तक भी मिली है कि जो तबादला था ये कहीं ना कहीं पूर्व सीपीएस नीरज भारती के इशारों पर हुआ था। बावजूद इसके ये तबादला रद्द हो जाना अपने आप में ही बहुत बड़े सवाल पैदा कर रहा है और उसी तबादले को लेकर जो है पूर्व सीपीएस नीरज भारती जो हैं वो आक्रोशित हो गए हैं। वहीं बेटे नीरज भारती के बागी तेवर पर जब पिता चंद्र कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने अपने बेटे को कसूरवार बता डाला। सर बात करेंगे फिर आप समझाएंगे थोड़ा कि चलो गिले शिकवे ना बच्चे बेटे का कसूर है। जब बाप का जूता बेटे को आना शुरू हुए तो उसको ज्यादा एडवाइस नहीं। सवाल है कि कांग्रेस में छिड़े इस महाभारत में अब आगे क्या होगा? क्या शिमला कुरुक्षेत्र का मैदान बनेगा जहां सत्ता के लिए अपने ही अपनों पर और तेज प्रहार करते दिखाई देंगे? कांगड़ से विचित्र शर्मा और शिमला से राजेंद्र शर्मा के साथ रणवीर सिंह, न्यूज 18। चंबा के चुरा में पुलिस की गाड़ी पर चट्टान गिरने से 6 जवानों समेत 7 लोगों की मौत हो गई। चट्टान गिरने के बाद पुलिस की गाड़ी सिउल नदी में जा गिरी। वहीं हादसे में लापता एक पुलिस जवान का शव बरामद किया गया है। बीजेपी ने हादसे के लिए सीधे सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। ये तस्वीर हिमाचल पुलिस के उन 6 जवानों की है जिन्होंने गुरुवार को चंबा के तीसा बैरागढ़ रोड पर हुए हादसे में मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसा सुबह 10:30 बजे के करीब तरवाई पुल के पास हुआ। बताया जा रहा है कि मंगली पोस्ट पर तैनात पुलिस की टीम पेट्रोलिंग के बाद बैरागढ़ लौट रही थी। उसी वक्त तरवाई के पास उनकी टाटा सुमो गाड़ी पर पहाड़ से एक बड़ी सी चट्टान आ गिरी, जिससे कार लुढ़कते हुए सिउल नदी में चली गई। हादसे में 6 जवानों सहित एक स्थानीय शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। आज सुबह जो है वो 9 सवा 9 बजे चंबा बैरागढ़ जो रोड है हमारी, ये तरवाई के पास एक पहाड़ है जो हमने अग्रिम में पीडब्ल्यूडी को सूचना दी थी। 3 महीने पहले जो है वो हमने रुकवाई थी ये सारी चीज़ें, लेकिन एक्स-इन पीडब्ल्यूडी और प्रशासन की लापरवाही के कारण जो है ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है। खबर पाकर स्थानीय लोग और विधायक हंसराज मौके पर पहुंचे, जिन्होंने 4 घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जिसमें 3 पुलिस वाले हैं। बीजेपी विधायक हंसराज ने कहा कि सड़क पर खतरा देखते हुए उसे बंद करा दिया गया है, लेकिन सरकार ने लापरवाही बरती, जिससे हमें हमारे जवानों को खोना पड़ा। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। मौजूदा सरकार ने जो है वो बार बार हमने आग्रह करने के बाद जो है वो यहाँ इस पहाड़ को नहीं काटा और आज हमने पुलिस के जवानों को खोया है और साथ में एक लोकल व्यक्ति को भी खोया है, 2 लोगों को। तो मेरा सिर्फ इतना ही है कि इस पे एफआईआर जो है वो एक्शन पे हो
और सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो एक्शन की बनती है ये, क्योंकि हमने 3 महीने पहले कहा था कि इस रोड को बंद भी करवाया था। 3 दिन लगातार हमने काम भी चलवाया, लेकिन एक्शन ने फिर लापरवाही बरती है और आज जो है वो ये हादसा हमें 9:15 बजे जो है वो देखने को मिला है। हम तो उच्च स्तरीय जांच की भी मांग करते हैं। जिन 6 पुलिस वालों की मौत हुई है उनमें 5 कांगड़ा के रहने वाले थे। नूरपुर के रहने वाले सब इंस्पेक्टर राकेश गोरा, ज्वाली के रहने वाले कांस्टेबल कमलजीत ज्वाली और अभिषेक, देहरा के रहने वाले कांस्टेबल सचिन और कांगड़ा के कांस्टेबल लक्ष्य कुमार का पार्थिव शरीर शनिवार को इनके पैतृक गांव पहुंचेगा, जहां राजकीय सम्मान के साथ सभी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। चंबा से हेम सिंह ठाकुर के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 कांगड़ा। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे अपना हिमाचल में छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। में शामिल हुए। माता चिंतपूर्णी मंदिर में वीवीआईपी दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाने पर पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देवभूमि में मंदिरों में दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाना दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने चंडीगढ़ शिमला NH 5 पर चक्की मोड़ के पास बीते दिनों बारिश से हुए नुकसान और क्षतिग्रस्त हुए NH का जायजा लिया। इस दौरान डीसी सोलन मनमोहन शर्मा और अन्य विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं बीजेपी विधायक पर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विवादित बयान दिया है और कहा है कि बलवीर वर्मा को एहसान मानना चाहिए कि वो कटोरा लेकर गाड़ी में सीएम के साथ क्यों बैठे। ऊना बीजेपी मंडल की बैठक पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष हरपाल सिंह गिल ने की, जबकि विधायक सतपाल सिंह सत्ती बतौर मुख्य अतिथि बैठक में शामिल हुए। माता चिंतपूर्णी मंदिर में वीवीआईपी दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाने पर पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देवभूमि में मंदिरों में दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाना दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने चंडीगढ़ शिमला NH 5 पर चक्की मोड़ के पास बीते दिनों बारिश से हुए नुकसान और क्षतिग्रस्त हुए NH का जायजा लिया। इस दौरान डीसी सोलन मनमोहन शर्मा और अन्य विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं बीजेपी विधायक पर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विवादित बयान दिया है और कहा है कि बलवीर वर्मा को एहसान मानना चाहिए कि वो कटोरा लेकर गाड़ी में सीएम के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। हिमाचल में तबाही का नया सिलसिला शुरू हो चुका है। बीती रात से शुरू हुई बारिश के बाद जगह जगह से पहाड़ टूटने की खबरें आ रही हैं। कई जिलों में भूस्खलन के चलते कई रास्ते बंद हो गए हैं। सचेत रहने वाली बात यह है कि मौसम विभाग ने 14 अगस्त तक कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल में टूटते पहाड़ों से सावधान। चंबा से सोलन तक बरस रही चट्टान। नालागढ़ बिलासपुर में भी आफत में जान। ये हिमाचल में खतरे और तबाही की नई तस्वीरें हैं। गुरुवार रात से शुरू हुई बारिश के बाद कहीं बड़े बड़े चट्टान पहाड़ों से खिसक कर सड़कों पर आ गिरे, तो कहीं सड़कों से गुजर रही गाड़ियों पर चट्टानों की बारिश होने लगी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो चंबा के जाबली दत्यार इलाके का बताया जा रहा है, जहां
20 सेकंड में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसक कर चंडीगढ़ शिमला हाईवे पर आ गिरा। इस हाईवे पर पहले से ही 2 जगह भूस्खलन के चलते यातायात बंद था और अब टूटी इस नई मुसीबत से हाईवे को बहाल करने में और ज्यादा वक्त लगेगा। हाईवे पर बिखरे पत्थर, चट्टान और मलबे की ये तस्वीर सोलन की है, जहां पहले से ही बेहाल परवाणु शिमला नेशनल हाईवे पर गुरुवार रात 2:30 बजे के करीब चक्की मोड़ के पास भूस्खलन हुआ, जिससे करीब 10 घंटे तक हाईवे पूरी तरह से बंद रहा, जिसे साफ कर फिलहाल छोटी गाड़ियों के लिए रास्ता खोला गया है। इस बार सबसे बुरा हाल नालागढ़ का दिखाई दे रहा है, जहां गुरुवार रात को करीब 6 जगहों पर भूस्खलन की खबरें हैं। कहीं सड़कों पर चट्टानें गिरी हैं तो कहीं मलबे और पेड़, जिससे नालागढ़ में रामशहर से ढोली, स्वराघाट, शिमला जगह जगह सड़कों पर वाहनों की कतार लगी हुई है और सैकड़ों लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। आज सुबह 2 बजे से ही बहुत भयंकर बारिश हो रही है, जो लगातार सुबह 6-7 बजे तक जारी रही और जितने भी संपर्क मार्ग है रामशहर तहसील के आसपास आप देखते हैं, रामशहर से जूंदार, दिगल, साई, डोली वाला रोड, गंबरपुल तक और जो शिमला वाला जो संपर्क मार्ग है जितने भी है वो सारे पूरी तरह से ब्लॉक हो चुके हैं। भारी भारी चट्टानें जगह जगह पे गिरी है और लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कईयों के घर जैसे गुनाह रोड है, उसमें मजेड़ जो गांव है उसमें लाशा भी पड़ा हुआ है और बहुत खतरे का निशान है। तो ऐसे ही हमारे कटड़ में भी बहुत लाशा पड़ा है और सूना में भी बहुत लाशा पड़ा है। सारे रोड बिल्कुल बंद है और लोगों को ड्यूटी जाने के लिए भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीर बिलासपुर की है, जहां बारिश के बाद श्री नैना देवी भाखड़ा नांगल और श्री नैना देवी कैची मोड़ के पास सड़क पर भूस्खलन हुआ। भाखड़ा नांगल रोड पर हुए भूस्खलन में कई यात्री उस वक्त बाल बाल बच गए जब मलबा सहित पेड़ कारों पर जा गिरे। फिलहाल नैना देवी से भाखड़ा नांगल और कैची मोड़ जाने आने वाली सड़कों को बंद कर दिया गया है, जिससे कई श्रद्धालु और यात्री जहां तहां फंस गए हैं। ऐसे में अब दर्शन करने आए श्रद्धालुओं को अनंतपुर साहिब के रास्ते बिलासपुर भेजा जा रहा है। न्यूज़ 18 की अपील ये है कि अगर जरूरी न हो तो अगले 4 दिनों तक आप कहीं आने जाने से बचें, क्योंकि मौसम विभाग ने 14 अगस्त तक प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। चंबा से हेम ठाकुर, सोलन से कीर्ति कौशल, नालागढ़ से जगत सिंह बैंस और बिलासपुर से अरुण चंदेल की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नालागढ़ में कल हुई 2 युवकों की हत्या का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि सड़क किनारे दोनों युवकों की हत्या 3 लोगों ने की। तीनों चाकू से वार करते दिखाई दे रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि एक स्कूटी पर सवार 2 लोग सब कुछ देख रहे थे और सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही भी हो रही थी। जिन 2 युवकों की हत्या की गई है वो पंजाब के जालंधर के रहने वाले थे और सगे भाई थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हिमाचल कांग्रेस में महाभारत छिड़ी हुई है। अब मंत्री चंद्र कुमार ने अपने बेटे नीरज भारती पर हमला बोलते उन्हें कसूरवार बता डाला है। इसको लेकर तफसील आपको दिखाई। चंद्र कुमार ने कहा है कि जब बाप का जूता बेटे के पैर में आने लगे तो सलाह नहीं देनी चाहिए। असल में विधायक राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा के सोशल मीडिया पोस्ट पर चंद्र कुमार ने दोनों को नसीहत देते हुए कहा था कि मंत्री बनाने का अधिकार सीएम का होता है, जिस पर नीरज भारती ने चंद्र कुमार को नसीहत देते हुए फेसबुक पर लिखा कि बेहतर होता आप विधायकों को नसीहत देने की जगह अपने जिले और वहां के अधिकारियों के काम पर ध्यान देते। जिसके बाद अब चंद्र कुमार ने कहा है कि सारा कसूर मेरे बेटे का है। ये मुख्यमंत्री का पद है, किसको बनाना है, किसको उठाना है। मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि हम 20% थे पॉपुलेशन में, ओबीसी 20% थे। पिछली बार में ऐसे कोई मिनिस्टर नहीं बना। क्या हमने पार्टी छोड़ दी? क्या हमने धमकियां दी? या हमको ट्विटर पे गए या फेसबुक पोस्ट पे गए? ये नील भारती को नहीं बनाया था पिछली बार है, तो नील भारती को फेसबुक पे दिया। हालांकि एक ही था, इसी के सारे पैरेलल है। सुधीर जो है इसी का बैटमेट है
उसके बाद देख लो आप, जितने बार जीत के आए हैं, ये मैकलेट उसका बैचमेट है। ये जो आपका नान वाला है, क्या नाम है, दिने, ये सारे इसी ग्रुप के लोग तो थे। तो ये तो मंत्री भी बन गए, सब कुछ बन गया। वो तो चुप रहा, उसको CPSC, वो तो रोज जेब में जाओ रिजाइन लेके घूमता रहता है। सर बात करेंगे फिर आप समझाएंगे थोड़ा कि चलो गिले शिकवे। ना बस ये बेटे का कसूर है। जब बाप का जूता बेटे को आना शुरू हुए तो उसको ज्यादा एडवाइस नहीं करता। शिमला में आज भारत में कोरियाई समुदाय के अध्यक्ष ईयू डॉन पाक के नेतृत्व में दक्षिण कोरिया के एक प्रतिनिधिमंडल ने सीएम सुको से भेंट की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने भारत कोरिया मैत्री की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक व्यापार सम्मेलन और गोल्फ कप के आयोजन का प्रस्ताव रखा। आपको बता दें कि इस साल सितंबर या अक्टूबर महीने में इसके आयोजन पर विचार किया जा रहा है। हिमाचल में ऑपरेशन लोटस को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर समेत भाजपा के कई नेता दावा कर चुके हैं। अब कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इस पर पलटवार किया है और कहा है कि बीजेपी के कई विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं और वो कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। भाजपा ने कई राज्यों में CBI और ED का डर दिखाकर MLAs को तोड़ा है, लेकिन हिमाचल में भाजपा सफल नहीं हो सकती। उन्होंने कांग्रेस नेताओं के ट्वीट पर कहा कि कांग्रेस में कोई खिचड़ी नहीं है, सब एकजुट हैं। अगर वो सोचते हैं या बोलते हैं कि कांग्रेस के MLAs जो है खिचड़ी पकड़ी है और ऑपरेशन लोटस हम लोग अंजाम दे सकते हैं, जैसे उन्होंने दूसरी स्टेट्स में पैसे का लालच देके, डरा के, धमका के, ED का धमकी देके, CBI की धमकी देके जैसे MLAs को तोड़ा है कई स्टेट्स में, वो भी सोचते हैं हिमाचल में टूट जाए। पर हिमाचल में कोई भी कांग्रेस का MLA जो है वो टूटने वाला नहीं है, ना ही कोई मंत्री, पहली बात। दूसरी बात, संपर्क में तो बीजेपी के विधायक हैं ही हैं कि कब हमारे को कांग्रेस में ले रहे हैं, उसमें क्या है। कितने विधायक? देखिए, ये समय आने पे आपको पता चलेगा। देखिए, वो तो कयास राजनीति गर्म रखने के लिए भाजपा जो है ये छोटी छोटी बातें उठा के उसका तूल बनाती है, इसका कोई औचित्य नहीं है। शिमला में हरियाणा और मणिपुर में हुई हिंसा पर कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार ने बीजेपी पर हमला बोला और दोनों राज्यों में हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए सीएम के इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो हमारा देश का नंबर 11 था, हम जो 5 पे ऊपर लेके इसलिए लेके आए 5 के कि दंगे फसाद को रहो, एस्टैब्लिश्ड जो हमारी इंस्टीट्यूशन उनको ख़त्म करो, इंडस्ट्रीज को भंग करो, लोगों का जो है रोटी रोजी से आप महरूम करो। तो अब हरियाणा जैसे शांति प्रिय देश में, प्रदेश में भी आपने दंगे शुरू करा दिए। आप एक तरफ क्लेम करते थे कि नॉर्थ ईस्ट में जो है वो मैंने इतना बड़ा परिवर्तन आ गया, क्योंकि उस वक्त नॉर्थ ईस्ट से हमारे आदरणीय श्री मनमोहन सिंह जी राज्यसभा के मेंबर बने थे, तो ये उनके ऊपर बयान करते थे कि जी हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन गया, नॉर्थ से आया और इसने वहाँ कुछ नहीं किया, हमने वहाँ पर बिल्कुल शांति कर दी, वहाँ पर जो है वो सारे ग्रुप हमारे साथ चले, हम जो है वो वहाँ पर ताकत के साथ आएंगे। आज क्या हुआ, पूरे का पूरा नॉर्थ ईस्ट जल रहा है कि नहीं चल रहा है। ऐसे मुख्यमंत्री तो एकदम से रेजिग्नेशन देना चाहिए था कि मेरे सामने लॉ एंड ऑर्डर मेरे पास था और इसकी वजह से सारा कुछ हुआ है। इनको लेश मात्र नहीं है। आइए खट्टर को जो है वो रिजाइन करना चाहिए था कि वहाँ जो जातीय हिंसा जो है वो पैदा हुई है, मुसलमान हिंदू की बात चल रही है और इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उनको इंडस्ट्री क्लोज करके चले गए। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।